जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से मोस्ट सारे इंपोर्टेंट टॉपिक। ऐसे वे आज आपको बताने वाले हैं विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का वन शॉट। हाँ जी, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ई तरीके से आपका फुली रिवीजन जो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है ना, इसका टोटल रिवीजन करवाने वाले हैं इस वीडियो में। ऑल फॉर्मूला बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, और आपके जो टॉपिक हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो भैया बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र को, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट तो बिल्कुल ना करना भूलें। ठीक है भैया, चाहे गाली भी देना लेकिन लिखना जरूर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है भैया, ये वैसे पता जो बोर्ड वाले हैं ना, बोर्ड वाले स्टूडेंट, इनके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं, और साथ ही इनके टॉपिक भी की क्लैरिटी भी मिलेगी। ठीक है, इसमें जो टॉपिक होंगे ना इंपोर्टेंट, उनको भी थोड़ा क्लैरिफाई करते चलेंगे। बात करते हैं विद्युत आवेश को, स्टार्ट करते हैं। जैसे दुष्ट उपयोगी भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हो भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। डोंट वरी, सब कराते चलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे दुष्ट को भाषा में बोलते हैं। अब भैया बात करते हैं ये आया कहाँ से। तो भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, नो थेल्स था। क्या था? थेल्स। तो ये सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, चार्ज आवेश, वैसे ये आवेश होता क्या है? तो देखो, ये वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण अगर किसी वस्तु पर ये आ जाता है, मतलब वस्तु का गुण होता है ये। हाँ जी, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पदार्थ की। तो जब किसी पदार्थ में आवेश आ जाता है तो क्या होता है, उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। मतलब विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है वस्तु का जो कि जिसके कारण उस वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। हाँ जी, या तो वो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी, बस यही आपका सिंपल सा डेफिनेशन सी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसको थेल्स ने खोजा था। थेल्स, हाँ जी, थेल्स ने खोजा था, जो कि शायद एम्बर नाम से पदार्थ से खोजा गया था इसको। एम्बर जो समुद्री किनारे पर पाया जाता है एक तरह से। ठीक है, बात करते हैं आवेश। वैसे आवेश को सिंपली, जो हमारा विद्युत आवेश है ना, इसको हम सिंपली किससे डिनोट करते हैं? इसका या डिनोशन तो हमें पता भी नहीं है, तो सिंपल है। देखो, इसको सिंपली हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू, हाँ जी, क्यू। आपका कैपिटल भी क्यू हो सकता है, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, बात करते हैं इसकी डिनोशन, मतलब प्रदर्शित किससे करते हैं। तो भैया विद्युत आवेश को हम सिंपली कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शा देते हैं। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक, भैया मात्रक तो हमें पता भी नहीं है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। हाँ जी, इसका मात्रक होता है कूलाम। ये सिंपली हम स्मॉल तो कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं। जैसे किसी बॉडी पर या किसी वस्तु पर 10, मतलब 10 का क्या है आवेश है, 10 का आवेश है, तो मतलब से क्या 10 कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आपके यहाँ से, मतलब आपसे, जैसे आप हमारे और आपकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है? मान लीजिए 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर भैया बहुत दूर है, हम लोग और आप लोग, है ना, 500 किलोमीटर। तो भैया जो दर्शा है ना 500 किलोमीटर, मतलब ये दूरी को दर्शाता है। तो इसी तरह से जो हमारा आवेश है ना, विद्युत आवेश, इसको हम सिंपली सी से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं कूलाम। ठीक है, याद रखिए। और बात करते हैं इसकी विमा की, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। तो इसकी जो विमा होती है, विमीय सूत्र, जिसे आप विमीय सूत्र बोलते हैं ना भैया, विमीय सूत्र, इसका सिंबल सा होता है, पता क्या होता है? सिंबल सा होता है M0L0AT। M0A0, या आप इसको और भी लिख सकते हो गुरु कोष्ठक के अंदर AT। ठीक है, वैसे ये आपका विद्युत धारा से है, विद्युत धारा। हाँ जी, E मीन्स एम्पियर से और T माना टाइम। ठीक है, ओके। बात करते हैं विमीय सूत्र की। बात करते हैं ये राशि कैसी है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है। तो भैया जो विद्युत आवेश है ना, आवेश वही इसकी जो प्रकृति है, इसकी नेचर। बात करते हैं इसके नेचर की, तो भैया ये आपका कैसा है? अदिश राशि है। कैसी है? अदिश। मतलब इसकी दिशा कुछ नहीं होती, सीधा इसका परिमाण होता है। अब बात करते हैं इसका परिमाण, तो भैया इसका परिमाण आपका निकलता है आवेशों के गुण से, जिसमें आपका आवेश का गुण होता है कौन सा? आवेश की योज्यता। हाँ, योज्यता नहीं, क्वांटीकरण। हाँ जी, क्वांटीकरण से। तो भैया क्वांटीकरण के से आपका इसका परिमाण निकलता है, इसका आवेश का। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आवेश के परिमाण का। अगर आवेश का परिमाण निकालना हो ना आपको, तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है,
क्या एन मतलब Q इजिकल टू एन ई, Q इजिकल टू एन ई। एन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ई आप क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, ई। वो तो इसका मान होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आपके एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हाँ जी। अब भैया बात करते हैं आपको आवेश का परिमाण, ये कुछ इस तरह से मिलता है। एन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव 0, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 भी हो सकता है। बट एक चीज याद रखिए, जो एन है ना, एन जो स्मॉल एन है, ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होना है। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, इसका पूर्ण गुणज का आवेश का परिमाण निकलता है। अब एन आपका पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब आपके पास 1.5 1.6 आधा तिहाई नहीं चलेगा, कंप्लीट वैल्यू चाहिए, जैसे 2 3 4 5 ऐसा, डेसिमल में नहीं चाहिए, मतलब डेसिमल में मतलब कंप्लीट वैल्यू पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। एन पूर्ण संख्या एक तरह से, ठीक है, समझ गए भैया। 1 2 3 4 चलेगा, लेकिन डेसिमल की वैल्यू इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। ये आपका सिंपल सा आवेश का परिमाण, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन, जिससे आपका आवेश की खोज थैलेस ने एम्बर नाम से पदार्थ से की थी। इसको डिनोट करते हैं क्यू, कैपिटल क्यू से। बात करते हैं इसकी मात्रा की, जो कि होता है कूलम। बात करते हैं सूत्र की, M0 L0 AT बोले तो AT होती है। बात करते हैं इसकी नेचर की, जो कि होती है अदिश। बात है आवेश का परिमाण, तो भैया आवेश का परिमाण आपसे निकलता है आवेश के क्वांटीकरण के गुण से, मतलब आवेश का जो क्वांटीकरण है ना, वहां से आपका निकलता है आवेश का परिमाण Q इक्वल टू NE। अगर आपको किसी वस्तु का क्या 10 कूलम मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई वस्तु है उस पर 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपको उस पर क्या निकालना है, Q निकालना हो। तो Q कैसे निकालोगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना, 10 इलेक्ट्रॉन ही तो ज्यादा है ना। हाँ जी। तो इस पर आवेश तो किसका ज्यादा है, तो मतलब उस पर आवेश कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब हो जाता है तो उस पर होता है नेगेटिव, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर आता है पॉजिटिव, याद रखिए। तो भैया बात करते हैं, अगर इसमें आपको Q की वैल्यू चाहिए ना, तो सिंबल लगा लो Ne। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, 10 है। हाँ जी। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से आपको मिलता है आवेश का परिमाण, बस इसे सॉल्व करना और आराम से निकाल लेगा आपको, मतलब मिलेगा आपको आवेश का परिमाण उस वस्तु का आवेश का परिमाण जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बट आवेश कैसा होगा, मतलब उस पर चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव का होगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा है ना, इसलिए इस पर इतना आवेश है, ठीक है। बात है हमारी इतनी सी, ठीक है। लेकिन बात करते हैं यार, कुछ इसके द्रव्यमान के साथ कुछ हेरफेर होता है ना। हाँ बिल्कुल होता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में थोड़ा बहुत तो कुछ तक कुछ द्रव्यमान होता ही है। तो उसका जब इलेक्ट्रॉन मतलब जाते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, तो उसमें अगर आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो वहां पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, निश्चित होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पर बढ़ेगा। हाँ जी, द्रव्यमान परिवर्तन होता है, इससे द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके बॉस, क्लियर, ओके। बात करें अच्छे से देख लो, क्योंकि अब इसको रफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, अब इसको करने वाले हैं रफ। तो इजीली अच्छे तरीके से देख लो कि मतलब क्या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तब तक हम इसको रफ करके आते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर, जिसमें आपको बताएंगे मतलब दो स्थिर बिंदु, मतलब स्थिरों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को समझाने के लिए, जैसे बोलते हैं आप सिंपल सा कूलम लॉ, तो कूलम नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो इसको तब तक रफ करके आते हैं।